ये सवाल मिडिल क्लास फैमिली में 12th पास करने से पहले नहीं आता, लेकिन 12th पास आउट होते ही सबसे बड़ा सवाल जो आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है वो है अब क्या। दोस्तों, आपका जन्म कहाँ हुआ यह आपके हाथ में नहीं है, नहीं तो आज सभी अंबानी और अडानी के घर में पैदा होना चाहते, उनके घर में बच्चों की लाइनें लगी होती। तो कहाँ हम जन्मे यह हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन जहाँ पर आप हो, जहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी लोग लकी हो। मैं नहीं जानता आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपके पास गाड़ी है या नहीं, या आपका घर बड़ा है या छोटा, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि आप सभी लोग लकी हो, क्योंकि आप सभी लोगों का पेट भरा हुआ है, तन पर कपड़ा है, सर पर छत है, 12वीं या 12वीं पास भी कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोगों के हाथ में एक स्मार्टफोन है और उसका रिचार्ज कराने के लिए पैसे भी हैं, जो आप हर महीने खत्म होने से पहले कर दिया करते हो। अगर आप सभी लोगों के पास ये सब सुविधाएं हैं तो आप सभी लोग लकी हो। दोस्तों, आज आप यकीन मानो आप बहुत सारे लोगों से बेहतर कंडीशन पर हो। अगर अभी आप यंग हो, 16 से 20 साल की आपकी एज है, तो अभी आपने ये दुनिया देखी नहीं है। लोगों के पास एक वक्त का खाने का जुगाड़ भी नहीं है। अगर उनके घर में कोई कमाने वाला है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनके घर में खाना ही नहीं बनता। अगर वो लोग सुबह खाते हैं तो शाम का भरोसा नहीं होता, और अगर शाम को खाना मिल भी जाए तो सुबह का भरोसा नहीं होता। आप बताओ दोस्तों, आप सभी लोग लकी हो या नहीं? आप सब उन सभी लोगों से ऊपर हो। अब अपने ऊपर तो आप कितने भी लोगों को देख लो, इसका कोई अंत नहीं है। अच्छी बात है, देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमेशा आगे बढ़ने की, लेकिन हमेशा अपने मन में ये भी रखना कि हम सभी लोग कितने ब्लेस्ड हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए हमारी जैसी जिंदगी जीना एक सपना है। आज जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, अगर आप अपने आसपास गौर से देखोगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा जीवन जीना एक ख्वाब है। लेकिन अपने आप को लकी समझकर ये मत करना कि अब तो बस घर पर ही बैठना है, हम तो बहुत लकी हैं। दोस्तों, ये तो माँ बाप की दी हुई चीजें हैं जो आपको सिर्फ एक साधन के तौर पर दी गई हैं। अब हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि हम अपने जीवन को इससे भी ऊपर ले जाएं। एक बार आप कामयाब हो जाओ, फिर अपने जीवन को आप जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ये सवाल जरूर आता है कि अब क्या। ये सवाल मिडिल क्लास फैमिली में 12th पास करने से पहले नहीं आता। 12th पास करने से पहले आपसे कोई नहीं पूछेगा, उनको पता है कि हर साल आगे की क्लास में जाना है। लेकिन 12th पास आउट होते ही सबसे बड़ा सवाल जो आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है वो है अब क्या। अब इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने या उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए एक कैरियर प्लान सेट कर रखा है कि हमारे बच्चे को 12th पास करने के बाद क्या करना है, लेकिन ये बहुत सारे फैमिली में नहीं होता। दोस्तों, मैं आपसे किताबी बातें बिल्कुल नहीं करता, जो प्रैक्टिकली होता है, जो सभी के साथ होता है और जो सभी के साथ हो चुका है। दोस्तों, मैं आपसे वही बात करूंगा और वही सारी चीजें आपको बताऊंगा, और जो सवाल 12th पास होने के बाद आप सभी लोगों के सामने आने वाले हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और आपके जैसे और सारे स्टूडेंट्स की मदद हो सके। और साथ ही हमारे इस टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, जिसमें कोशिश की जाती है आपके ज्ञान और आपके करियर को एक नई दिशा मिल सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की कि अब क्या। दोस्तों, ये बड़ा ही खतरनाक सवाल है, या आप इसे बहुत ही अच्छा सवाल भी कह सकते हो। दोस्तों, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। अब वो आंसर डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें कौन सा ठीक लगे। मेरी नज़र में इस सवाल के 3-4 आंसर सामने निकल कर आते हैं, जो कि नॉर्मली सभी फैमिली के सामने होते हैं अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, इसका पहला आंसर निकल कर आता है, क्यों ना मैं कोई कॉलेज ज्वाइन कर लूँ या कोई बढ़िया सा कोर्स कर लूँ। बहुत सारे लोग इसे करते भी हैं, लेकिन
कॉलेज से निकलने के बाद भी ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो, कि अब क्या। आप कितनी भी डिग्रियां बढ़ा लो, जब तक आप कहीं पाँव नहीं जमा लेते, ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी परिवार की हालत बहुत खराब है। जैसे तैसे माँ बाप ने 12वीं पास करवा दी, अब बोला बेटा कुछ काम कर ले। अगर किसी के पिताजी नहीं हैं या पिताजी कमाते नहीं हैं, कई कारण हो सकते हैं, तो आपको जॉब करनी ही पड़ती है। कोई भी प्राइवेट काम आपको करना ही पड़ता है। 10 से 12 हज़ार की नौकरी भी करनी पड़ती है। इस काम के कोई भी आपको 50 हज़ार नहीं देगा और ना ही आप क्वालिफाइड हो। कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। दोस्तों ये चीज़ें रियल में होती हैं। उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। अब उस कंडीशन में उनको कुछ काम धंधा पकड़ना ही पड़ता है, ताकि शाम को 2 रोटी का जुगाड़ हो सके। दोस्तों हमारे सवाल का तीसरा जवाब निकल कर आता है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। 12th के बाद इसकी तैयारी करना, इसको पाना आप सभी का सपना होगा, लेकिन जितना आसान इसके बारे में बात करना है, उतना आसान इसे पाना नहीं। ये कोई राह चलती चीज़ नहीं है जो आसानी से मिल जाए। इसकी तैयारी करने का मतलब है अपने आप को मेंटली तैयार करना, कि आने वाले 2 साल हम सिर्फ इसी की तैयारी करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, वो भी रज के, दिन रात एक कर देंगे, पूरी जान लगा देंगे, झोंक देंगे खुद को मेहनत की आग में। दोस्तों ये चीज़ मेहनत की डिमांड करती है। जिसकी जितनी मेहनत उसको उतना ही बढ़िया फल मिलेगा। ये तुक्के से मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो भी लगातार धैर्य के साथ। और एक बार आपकी सरकारी नौकरी लग गई, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। लेकिन दोस्तों कंपटीशन का टाइम है, आपको 2 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपको सफलता मिल पाएगी। दोस्तों हमारे सवाल का चौथा आंसर निकल कर आता है बिजनेस। दोस्तों अब ये सबके लिए नहीं होता। अगर आपके पिताजी के पास भरपूर पैसा है तो वो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए उनके माँ बाप ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है। उनको सिर्फ चलना है, मेहनत करनी है। लेकिन नॉर्मली परिवारों में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पिताजी के पास 4-5 शोरूम हैं तो बात अलग है, आपकी लाइफ सेट है। लेकिन सामान्य परिवारों में ऐसा नहीं होता। दोस्तों मैं आपसे प्रैक्टिकली बात करता हूँ, कोई हवाबाजी नहीं करता। मैं झूठी बातें नहीं करूँगा आपसे, जो हकीकत में होता है वही बात आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस दुनिया में हमको अपनी जगह बनानी पड़ती है। दोस्तों इस दुनिया में हमको अपनी जगह बनानी पड़ती है। हम सबको ही अपनी जगह यहाँ पर बनानी पड़ेगी। जमा जमाया बिजनेस अंबानी जैसे परिवार वालों के बच्चों को मिलता है, तो हम कोई अंबानी के परिवार से तो आते नहीं हैं। हमको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब हमारे सामने इस सवाल के 4 आंसर निकल कर आते हैं। दोस्तों इन चारों में से या तो आप प्राइवेट जॉब करो अगर आपके घर के हालात बहुत ख़राब हैं, अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, भूखे मरने की नौबत आ गई है, तो मजदूरी भी करनी पड़ती है, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करो, क्योंकि इन दोनों का तो कोई आंसर निकला नहीं। कॉलेज जो कि बस पढ़ते जाना है, बिजनेस जो सिर्फ लक की बात है। दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। ये ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं करता, ये डिमांड करता है सिर्फ आपकी मेहनत की। इसमें किसी का कोई खास रोल नहीं होता। आपके माता पिता का सिर्फ इतना ही योगदान हो सकता है कि वो आपको घर में रहने की जगह दे सकें और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और पढ़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। एक मिडिल क्लास वाले बच्चे के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो बिल्कुल भूखा भी नहीं है, जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, जिसमें आपका पालन पोषण हो सके, जो आपके 2-3 साल खर्चे उठा सकते हैं। तो जम के मेहनत करो, ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा नहीं लगती बिजनेस के जैसे। दोस्तों ये सिर्फ आपका त्याग और आपकी मेहनत मांगती है। अगर आप कर सकते हो तो ये एक बढ़िया करियर प्लान है। दोस्तों ये सपना सभी का होता है 12वीं के बाद, और अगर आप सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपकी लाइफ भी सेट हो सकती है। पूरी लाइफ को सेट करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 2 साल की मेहनत, जो आपको सही तरीके से और सही दिशा में करनी है। दोस्तों अभी आप यंग हो, जो अपने 12th या 12th पास करके अपने करियर प्लान कर रहे हो। दोस्तों इस उम्र में आपके माइंड में प्रेशर बहुत कम है। इसी उम्र में कोई भी एग्जाम क्लियर करना आसान होता है। कभी उनको देखना जिनकी उम्र 27 साल से 30 साल के बीच में है, उनके माइंड में कितना प्रेशर है। वो मेंटली ज़्यादा वीक हैं आपसे।
जितनी कम एज होगी उतना ही आसान होता है पढ़ाई में आगे बढ़ना। दोस्तों 25 साल के बाद ये प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आप चाहकर भी इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे और ये प्रेशर रोज बढ़ता जाएगा। जिम्मेदारियां पैरों में बेड़ियां डाल देती हैं। और दोस्तों अभी आप आज़ाद हो, अभी पढ़ लिख लो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर लो। अगर एक बार आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया तो आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन पहले एक जगह पर पाँव जमा लो, क्योंकि लंबी छलांग लगाने के लिए एक जगह पर पैर जमाने पड़ते हैं। तो दोस्तों रोज अपने छोटे छोटे स्टेप बनाओ और उनको फॉलो करो और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से कोई भी साधारण इंसान एक खास इंसान बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है, अभी भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, तो मुझे कमेंट करना कि आपको कौन से करियर प्लान की जानकारी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। तब तक अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।